नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में घूमने फिरने के एक काफी रोमांचक पहलू पर, क्रूज पर्यटन। कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास और लगता है काफी कुछ नया हो रहा है इस स्पेस में। हाँ बिल्कुल, क्रूज का सीन इंडिया में बदल रहा है तेजी से। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम दो बिल्कुल अलग तरह की क्रूज पेशकशों को समझें। एक तो है मुंबई से चलने वाला एक बड़ा इंटरनेशनल जहाज, और दूसरा एकदम उलट केरल की शांत बैक वाटर्स में, वो भी मॉनसून के टाइम पर। हाँ, ये दोनों काफी अलग हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले मुंबई चलते हैं। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड 1 ये नाम है। 5 मार्च 2025 से शुरू हुआ है मुंबई के नए नवेले इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से, जो बैलेड पियर में है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी आप कह सकते हैं वो ये है कि ये मुंबई से ही शुरू होता है। मतलब डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए काफी आसान। एग्जैक्टली कोई इंटरनेशनल फ्लाइट का चक्कर नहीं, बस मुंबई पहुंचो और जहाज पर चढ़ जाओ। सही है। और इनकी यात्राएं भी छोटी हैं, जैसे वीकेंड पर 2 रात समंदर में घूमने के लिए, फिर लक्षद्वीप के लिए 3 रात का क्रूज है अगाती तक। अगाती, हाँ, खूबसूरत जगह है। और गोवा के लिए भी 2 रात का ऑप्शन है। ये सारे रूट्स फिलहाल 1 जून 2025 तक बताए गए हैं। मतलब अलग अलग तरह के छोटे ब्रेक्स के लिए अच्छा है। और जहाज पर जो सुविधाएं हैं, मैंने पढ़ा 18 रेस्टोरेंट्स। 18? बाप रे। हाँ, और अलग अलग टाइप के कमरे, स्टेट रूम्स इन्हें कहते हैं। कुछ तो वो पैलेस स्वीट्स भी हैं जिनमें बटलर सर्विस मिलती है। ओह वाह, मतलब लग्जरी का पूरा इंतजाम। बिल्कुल, रोमन स्टाइल पूल, स्पा, इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट, सच में तैरता हुआ रिजॉर्ट जैसा ही है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी का वेंचर नहीं है। इसको बड़े पिक्चर में देखना चाहिए। ये भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, मकसद ये है कि मुंबई को एक मेजर क्रूज गेटवे बनाया जाए, जहां से लोग आसानी से अपनी समुद्री यात्रा शुरू कर सकें। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये तो बढ़िया कदम है। मुंबई एक बड़ा क्रूज हब, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंडिया अब ग्लोबल क्रूज मैप पर अपनी जगह बना रहा है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई बड़े चमचमाते जहाज की बात। अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं दक्षिण में, केरला। वहां कुछ एकदम हटके हो रहा है। हाँ, केरल का मामला बिल्कुल अलग है। केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, KSINC, इन्होंने 1 जून 2025 से मॉनसून क्रूज शुरू किए हैं। मॉनसून में? ये इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर तो मॉनसून ऑफ सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए। हाँ वही तो। ये क्रूज उनकी मशहूर बैकवाटर्स में है। वो शांत नहरें, झीलें, हरियाली, सागरा रानी जैसे रूट्स पर। बैकवाटर्स तो वैसे ही खूबसूरत हैं, मॉनसून में तो और भी। और पता है क्या, मॉनसून के दौरान ये लोग 25% तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अच्छा, ये तो स्मार्ट मूव है। ऑफ सीजन में लोगों को खींचने का तरीका। लगता तो यही है। और ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो एक अलग शांत किस्म का अनुभव चाहते हैं। सोचिए, हल्की बारिश, चारों तरफ धुली धुली हरियाली, कम भीड़। हाँ, वो बड़े जहाज की भीड़ भाड़ और चमक दमक से एकदम अलग। बिल्कुल, ये ज्यादा नेचर के करीब एक सुकून वाला एक्सपीरियंस है। शायद ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा लोकल फील वाला। सही कह रहे हैं। ये दिखाता है कि अब लोग सिर्फ परफेक्ट मौसम में ही नहीं घूमना चाहते। अलग अलग मौसम के अपने मजे हैं और लोग उन्हें एक्सप्लोर करने को तैयार हैं। तो कुल मिला के हमारे सामने 2 एकदम अलग नज़ारे हैं। एक तरफ रिजॉर्ट्स वर्ल्ड 1 मुंबई से, समंदर में 2-3 रातें, बड़ा जहाज, मॉडर्न सुविधाएं, थोड़ी चमक दमक। और दूसरी तरफ KSINC का मॉनसून क्रूज, केरला की बैकवाटर्स में दिन की यात्राएं या छोटी यात्राएं, प्रकृति, शांति और डिस्काउंटेड प्राइस। बिल्कुल सही। और ये दोनों मिलकर दिखाते हैं कि इंडिया का क्रूज सीन कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है। अब सिर्फ बड़े इंटरनेशनल लाइनर्स का इंडिया आना ही नहीं है, बल्कि इंडिया से ही शुरू होने वाले इंटरनेशनल क्रूज भी हैं। हाँ, और साथ ही साथ ऐसे बिल्कुल लोकल, यूनिक रीजनल अनुभव भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे ये केरल वाला। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में भी कितनी वैरायटी आ रही है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि भारत का क्रूज सेक्टर फैल रहा है और अलग अलग तरह के विकल्प दे रहा है। मुंबई जैसे शहर बड़े गेटवे बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रूज के लिए, तो वहीं केरल जैसे राज्य अपने यूनिक लैंडस्केप का इस्तेमाल करके बिल्कुल अलग तरह के मौसम स्पेसिफिक अनुभव बना रहे हैं, जैसे ये मॉनसून बैकवाटर क्रूज। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, जैसे जैसे ये नए ऑप्शंस आ रहे हैं क्रूज के जरिए भारत के अंदर और बाहर जाने के, तो क्या इससे घरेलू यात्रा को लेकर लोगों की सोच बदलेगी? मतलब कैसे?
मतलब क्या लोग अब सिर्फ ट्रेन या फ्लाइट ही नहीं बल्कि पानी के रास्ते यात्रा को भी एक रेगुलर ऑप्शन की तरह देखेंगे? और क्रूज के अलावा भविष्य में और किस तरह के नए इनोवेटिव डोमेस्टिक टूरिज्म अनुभव हमें देखने को मिल सकते हैं? शायद रिवर क्रूज या कुछ और? ये सोचने वाली बात है। क्या नए अनुभव उभरेंगे? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।